हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ होने वाला है। दोनों बच्चे आ गए हैं, मिष्टी ये आइटम ये रहा। आज व्लॉग तो होगा ये, बट एक थोड़े से ट्विस्ट के साथ होगा। इस व्लॉग में ऑब्वियसली आप ये तो देखोगे ही कि मैं आज पूरा दिन क्या करती हूँ। साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से बोला था कि कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो। हो गए काफी दिन अब Q&A करे हुए। यूजुअली क्या होता है ना, कमेंट्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं, पर वहां पे उनका जवाब वैसे 2 लाइन में देने से बेटर होता है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सीधा जवाब दे दूँ, बोल के आराम से समझा के। तो बोला था मैंने कि क्वेश्चंस पूछो, तो कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट हम व्लॉग तो करेंगे ही इस वीडियो में, साथ ही साथ मैं बीच बीच में एक एक क्वेश्चन लेती जाऊंगी और आंसर करती जाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी देन द यूजुअल Q&A सिट डाउन्स जो मैं करती हूँ। इस वीडियो के बाद में देखूंगी, अगर मुझे मजा आया ये करके तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो फिर हमारे जो Q&A सिट डाउन वाले होते हैं वो तो आप लोग बहुत पसंद करते ही हो, तो वो हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इस व्लॉग में काफी सारे पैकेजेस हैं जो मुझे खोलने हैं, जो मैं काफी दिनों से नहीं खोल रही थी, ये सोच के कि आराम से किसी दिन व्लॉग करूंगी तो तभी खोलूंगी और फिर साथ में आप लोगों को भी दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया। तो सबसे पहले हम वो करने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे काम हैं, लेट्स सी पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, कितना होता है। सो सबसे पहले हम पैकेजेस खोलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो सामान दिखाना शुरू करने से पहले आई नीड टू हैव माई कोलाजन ड्रिंक। दिस इज व्हाट आई टेक। दिस इज 100% वेज कोलाजन फ्रॉम HK Vitals and this is not a collagen builder but real vegetarian peptides and this is clinically proven to reduce dullness, fine lines, wrinkles within 8 weeks of regular intake. I just take half a glass of water and mix 1 spoon, वो इसके साथ ही आता है। अच्छे से मिक्स करो इसको। एंड दैट्स इट। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान मैंने मंगवाया है। बाय द वे ये भी मुझे मंगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी खत्म होने वाला है। रेडी। सो आज मैं शूट कर रही हूँ गेस्ट रूम में। मैं जगह ही ढूंढती रहती हूँ कि मैं शूट कहाँ करूँ, बट कुछ सेट नहीं आता है। बट आज मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है, आई एम फीलिंग अ बिट बेटर। वीडियो बहुत ज्यादा बुरी नहीं लग रही है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेती हूँ। व्हेन आर यू ब्रिंगिंग बैक गराज सेल? साक्षी राज 95 ने पूछा है। आई एम ब्रिंगिंग बैक द गराज सेल अगेन। मैं अगले साल की वेट नहीं कर रही हूँ बिकॉज इस बार मैं अपना जो पर्सनल में जो कपड़े वगैरह है ना, उन पे ध्यान देना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ माई ओल्ड क्लोथ्स यानी कि पहने तो हार्डली हुए हैं, बट होता है ना कि या तो कोई फिट नहीं आ रहा है या फिर नहीं मुझे ये नहीं पहनना, मुझे कुछ और लेना है। तो बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार ना थोड़ा सा मुझे डीक्लटर करना है अपनी कबर्ड को। तो आई एम ब्रिंगिंग बैक द गराज सेल अगेन, बट इस बार मेकअप वगैरह नहीं होगा, इस बार सिर्फ मेरे कपड़े होंगे। एंड आई एम थिंकिंग कि इस बार कमल के भी बहुत सारे कपड़े हैं, सो आई एम थिंकिंग आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज क्लोथ्स ऑल्सो। मैं वो भी लिस्ट कर दूंगी सो दैट अगर आपको अपने ब्रदर या किसी के लिए भी घर में आपको लगता है, बिकॉज कमल के कपड़े भी एज गुड एज न्यू पड़े हुए हैं। मतलब मैं हर कपड़ा अगर देखती हूँ मैं कहती हूँ ये नहीं पहनोगे तुम, क्या बात कर रहे हो, इसमें क्या खराबी है? तो कमल फिर मुझे बोलता है जो तेरे कपड़ों के साथ खराबी ना वही मेरे के साथ खराबी है। मैं उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये एक Amazon का पार्सल है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड। ये मैंने काफ्तान ऑर्डर किया है। मैं आपको पता है कॉटन में ही खुश रहती हूँ। दिस इज द काफ्तान। द कलर इज सो समरी, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा प्रिंट है। ये आप शायद कल सुबह ही देख लोगे मुझे पहने हुए, बट नहीं धोना पड़ेगा पहले, सो मे बी द नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड फ्रॉम लास्ट 5 years। मेरे पास एक भी बाथरोब नहीं था। मुझे कोई बाथरोब पसंद आता था तो वो बहुत महंगा होता था, 5-5 हजार के होते थे, पर मुझे नहीं लेना था 5 हजार रुपए का, और मुझे आज भी नहीं लेना था और मैंने नहीं लिया। जब H&M पे अभी सेल लगी थी तब मैंने इसको लिया। ओके, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये देखो, मुझे ऐसा फ्लफी सा चाहिए था, कुछ बड़ा सा, मस्त लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये इसका टाई करने के लिए है, आई थिंक क्यूट लग रहा है। फाइनली एक ऐसा बाथरूम मिल गया जो मुझ पे अच्छा भी लग रहा है गाइस। ऐसा ही चाहिए था मुझे, फ्लफी सा। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट, दैट इज फ्रॉम H&M। उसके बाद ये है, ये खोले या नहीं खोले हैं, बेसिकली स्क्रंचीज हैं। इतने सारे मैसेजेस आते हैं मुझे कि यार ये स्क्रंचीज कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है। तो पिछली बार जब सोल्ड आउट हो गई थी तो उन्हें रीस्टॉक करने में टाइम लगा था, क्योंकि जिनसे मैं बनवाती हूँ ऑब्वियसली शी टेक्स टाइम। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं सोल्ड आउट होने से पहले बनवा लूंगी। सो वो बनवाई। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं क्वालिटी चेक कर रही थी उसमें कुछ स्क्रंचीज मुझे ऐसे
लगा थोड़े छोटे साइज की बनी है, दे आर नॉट द राइट साइज, क्योंकि मेरी स्क्रंचीज एक ऐसे साइज की है जो ना बहुत छोटी है और ना ही बहुत बड़ी है। दे आर लाइक द परफेक्ट साइज, परफेक्ट फैब्रिक, परफेक्ट रबर बैंड। तो जो जितनी छोटी बनी थी वो मैंने अलग करी और फिर मैंने वापस भेजी। तो जिनसे मैं बनवाती हूँ उन्होंने मुझे दोबारा से बना के दी स्क्रंचीज, जितनी मैंने उन्हें वापस भेजी थी। हाँ, अब राइट साइज है। वन कलर इज दिस। रुको मैं 5 कलर निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ। एक कलर कम है इनमें बिकॉज बाई चांस उस कलर में कोई भी स्क्रंची छोटी नहीं आई होगी। एक ये गोल्डन सा बेज सा कलर है, एक ये एमरल्ड सा कलर है, उसके बाद एक ये कलर है स्काई ब्लू टाइप का, और एक है हमारा रेगुलर जो ब्लैक होता है। लुक एट द शाइन, राइट। 5 स्क्रंचीज का सेट होता है आभारी पे। सो दीज आर ऑल द स्क्रंचीज जो ठीक होके आई हैं। अब हम शुरू करते हैं नायका के। पहले पैकेज में आई है मेरी बीड स्ट्रिप्स। ये मैं हमेशा रखती हूँ मेरे पास, वैसे मैं वैक्सिंग करवाती हूँ बट समटाइम्स इट हैपेंस कि कहीं जाना है बट वैक्स करवाने का टाइम नहीं है या फिर मन नहीं है, तो आई ऑलवेज कीप दिस विद मी। वीट की रखूँ या कई बार बॉम्बे शेविंग कंपनी आई थिंक उनकी भी आती है शायद, वो रखूँ, कोई भी रखूँ बट रखती हूँ। उसके बाद हाँ, आप लोगों ने मेरी एमटीज की वीडियो नहीं देखी है, पता है मुझे, इतने कम व्यूज आए हैं उस पर कि मुझे पता है नहीं देखी है। तो उसमें आपने देखा था कि मेरे कंसीलर मैंने फिर से वापस से खाली कर दिया है। सो इस बार मैंने शेड नंबर 50 मंगवाई है और इस बार 2 मंगवाए हैं मैंने। 2 इसलिए मंगाए हैं क्योंकि मुझे ना अपनी 2 मेकअप किट तैयार करनी है अलग अलग। एक करनी है जो मैं घर पे रखूंगी, एक करनी है जो मैं ऑफिस रखूंगी। सो कई बार क्या होता है कि अरे ये तो घर पड़ा है, अरे ये तो वहां पड़ा है, तो मैंने कहा मेकअप किट इज लाइक बेसिक, एक बना के ना ऑफिस में छोड़ देती हूँ, तो इसलिए मैंने 2 मंगवाए। दीज कंसीलर्स आर द बेस्ट कंसीलर। उसके बाद मैंने एक मंगवाया नेल हार्डनर। दिस इज द वन। ये डीबेल करके एक ब्रांड है, ये नेल पॉलिशेस का ही ब्रांड है, क्योंकि मैं अपने नेल्स को ब्रेक दे रही हूँ। मतलब अभी मैं एक्सटेंशंस वगैरह कराने के मूड में नहीं हूँ, बट नेल्स बहुत पतले हैं तो इसलिए मैंने कहा एक नेल हार्डनर मंगवा लेते हैं। तो ये मैंने मंगवाया है। ओके, सो ये नैट हैबिट करके एक ब्रांड है, तो ये मैंने मंगवाया। उपटन है फॉर अंडर आर्म्स। उसके बाद आई लैशेस, ये ब्रांड है स्विस ब्यूटी, और डिफरेंट डिजाइन्स के इसके अंदर लैशेस हैं। जो मुझे बेस्ट लगेंगी वो मैं ज्यादा लगा लूंगी, जो बेस्ट नहीं लगेंगी ज्यादा, वैसे बेस्ट नहीं लग रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं यार, बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रही हैं। मैंने पहली बार मंगवाई है ये वाली लैशेस, बट आई डोंट थिंक आई एम हैप्पी विद दीज। उसके बाद मैंने मंगवाया ये बॉडी रेजर। आप लोगों को याद है एमटीज वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो बॉडी रेजर है छोटू वाला कॉम्पैक्ट सा, वो डिटैचेबल है आगे का और वो हट जाता है और आप उसमें नया लगा सकते हो। सो बेसिकली आपको पूरा का पूरा रेजर हर बार ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। दैट इज अनदर गुड थिंग अबाउट दैट रेजर। सो मैंने आगे का जो ये ब्लेड वाला सिस्टम होता है, ये 2 का सेट मंगवा लिया है। उसके बाद मैंने मंगवाया है ये लॉरियल पेरिस का रूट टचअप। सो अगर आपके थोड़ा सा बालों में कलर नहीं हो रखा है, यहाँ से ग्रे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा स्प्रे कर लो। उसके बाद मैंने मंगवाया के ब्यूटी का ये कॉम्पैक्ट। दिस इज द कॉम्पैक्ट दैट आई गॉट। दिस इज इन द शेड 130N मीडियम। उसके बाद मैंने डर्मालॉजिका का एक ये ऑर्डर किया। तो ये फेस स्क्रब है बट ये पाउडर फॉर्म में है। सो इसे जब आप खोलोगे तो इसमें से पाउडर निकलेगा एंड देन यू विल ऐड कपल ऑफ ड्रॉप्स इन इट और फिर वो स्क्रब बन जाएगा। दिस वाज सजेस्टेड टू मी बाय वृति यही वाला फेस स्क्रब यूज करती है। इस पर जब मैंने अपना न्यूट्रोजेना का फेस स्क्रब खत्म किया, वो माइक्रो पॉलिश वाला, तो मुझे ऐसे लगा कि यार मैं कुछ नया ट्राई करके देखती हूँ एंड देन वृति टोल्ड मी कि ये वाला मंगा के देख ले। ओके, उसके बाद एक और आईब्रो पेंसिल चाहिए थी मुझे दूसरी किट के लिए, तो मैंने ये वाली ऑर्डर करी। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इनसाइड। उसके बाद मैंने ये रेजर मंगाए। इस बार मैंने कार्मेसी के नहीं मंगाए, मैंने कार्मेसी के मंगाए थे यार, वो मैंने आईब्रो रेजर मंगवाए हैं कार्मेसी के। ये वाले, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल छोटे से हैं, तो ये बिल्कुल प्रिसाइज शेव कर लेते हैं आईब्रो की जब बात आती है। तो ये 3 का सेट होता है, इसमें 3 आते हैं आईब्रो रेजर, बहुत बढ़िया रहते हैं। और फेस के लिए मैंने इस बार मंगवाए बॉम्बे शेविंग कंपनी के, ये 3 का सेट है जो मैंने मंगवाया है। उसके बाद मैंने मंगवाया ये मस्कारा। मैंने 3 मस्कारे मंगा लिए, into 3 लिखा हुआ है। Anyway, this is the mascara that I ordered। उसके बाद लास्ट डब्बा खोल रही हूँ। उसके बाद मैंने मंगवाए ये reusable nipple covers from the brand Pink Polka। इनकी पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही क्वर्की सी इनकी पैकिंग है। उसके बाद मैंने मंगवाया शुगर का ये तीनों चीजें मुझे चाहिए थी और मुझे याद था कि मैंने इस प्रोडक्ट को, वो शिपिंग में यार ना हो जाता है कई बार, मुझे खोलने से पहले ना इतना स्टाइल नहीं मारना चाहिए था, पहले चेक कर लेना चाहिए था। बट एनीवे, दिस इज हाउ आई हैव रिसीव्ड। अब ये जो उड़ा है ना, इससे मुझे छींके लग जाएंगी। यही मंगाया है हमने। अब मैं सबसे पहले ना ये जो इधर हो गया है ना, ये सब संभाल लेती हूँ और बहुत ज्यादा, ये देख लो इधर
टड़ान, ये टेबल भर गया है और ये सब भर गया है, तो अब मैं पहले ये सब ठीक कर लेती हूँ। चीजें चालू हो गई बहुत ज्यादा। ये रहा सारा सामान जो मैंने मंगाया था। अब मैं इनको इनकी जगह पे जहाँ पे ये सामान जाना चाहिए वो सब लगाऊंगी और आपको मिलती हूँ। ओके गाइस, सो मैंने चेंज कर लिया है। दिस इज द शर्ट आई एम वेयरिंग, दिस इज अ शर्ट फ्रॉम ओनली। सो हम जा रहे हैं अपने अगले काम के लिए, दैट इज हेयर कट। सो आप लोगों को याद होगा कि मैंने हेयर कट करवाया था। अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, बट क्या है ना, मैंने जिस तरीके का हेयर कट करवाया था लास्ट टाइम, वो अगर हेयर कट प्रॉपर शेप में नहीं होगा ना तो वो अजीब लगेगा। लाइक अभी मेरे बाल बहुत ऊपर नीचे से हो गए हैं, अब मतलब मजा नहीं आता है बाल जब मैं सेट करती हूँ ना। सो बेसिकली ट्रिम का टाइम हो गया है, सो मैं जा रही हूँ और ट्रिम करवा के आती हूँ। मुझे एक दो और भी काम है, वो भी करते हैं हम। वी आर गोइंग टू कपल्स सैलून, जहां से मैंने पिछली बार हेयर कट करवाया था, मैं वहीं जा रही हूँ। लेट्स गो। बाय द वे, मेरे को भी याद आया कि हम क्वेश्चंस भी तो ले रहे हैं साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है S10 बेलार अकाउंट है उन्होंने, विल यू कंटिन्यू टू स्टे इन थाने और शिफ्ट समवेयर एल्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा है जो मुझे खुद नहीं पता है। कमल एंड आई आर स्टिल फिगरिंग आउट कि करना क्या है आखिर। ऑनेस्टली वी वॉन्ट टू शिफ्ट बैक टू अंधेरी। जब हम अंधेरी से थाने शिफ्ट हुए थे तो हम ऐसे सोच के नहीं शिफ्ट हुए थे कि हम हमेशा यहीं पे रहेंगे। हमने सोचा था कि कोविड के बाद हम वापस आ जाएंगे, बट यहाँ पे चीजें इतनी फैल गई, काम फैल गया बहुत ज्यादा और कंफर्ट मिल गया। इतने बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट एवरीडे हम डिस्कस करते हैं कि यार अंधेरी जाना है, वापस अंधेरी जाना है। बट होता है ना कि अब वापस से इतने छोटे घर में सामान इतना फैल गया है, विद आभारी देयर सो मच स्टॉक, तो वो सब कैसे सेटल होगा एक छोटे से घर में। और यहाँ पे तो हमने जैसे दो घर लिए हुए हैं, एक ऑफिस के लिए और एक घर के लिए, क्योंकि हम वो अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक इट्स नॉट टू मच, द रेंट इज नॉट टू मच। बट अंधेरी में वो चीज नहीं हो पाएगा। वहां पे एक ही घर का रेंट, जिस तरीके का हम अब रह रहे हैं यहाँ पे 3 BHK में, वो एक ही घर 70-80 हजार रुपए में आएगा। 2 घर लेना वहां पे विल बी क्लोज टू 1.5 लाख रुपए आप रेंट दे रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप छोटा घर लेते हो तो, या फिर एक घर लेते हो तो वहां पे फिर आभारी सेट नहीं आएगा, सब कुछ चीजें साथ में नहीं हो पाएंगी। सो बेसिकली वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि हमें क्या करना है। बट क्या हम चाहते हैं शिफ्ट होना अंधेरी? डेफिनेटली हम चाहते हैं। मैं भी डेफिनेटली चाहती हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं वापस वहां चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे रह के ना मेरा बाहर भी निकलना नहीं होता। तो वहां पे मेरा थोड़ा निकलना हो जाता था, तो यहाँ पे एवरीथिंग हैज जस्ट कम टू अ हॉल्ट। सो लेट्स सी व्हाट वी डू। ओके चलो, अब हम निकलते हैं और चलते हैं कपिल सैलून। यार मैं ना आप लोगों को ये गाना सुना नहीं सकती, मुझे ऑब्वियसली कॉपीराइट आ जाएगा, बट मेरा इतना मन करता है ना सुनाने का। यूट्यूब पे डालना बस तेरे करके, वाजिर पतर करके कोई सिंगर है। दिस सॉन्ग इज कान पक जाए लोगों के मेरे साथ रह के, मैं इतना गाना सुनती हूँ। तो एक मैंने आपको वो गाना बताया बस तेरे करके, और एक गाना है सादगी तो हमारी जरा देखिए। ये एक्चुअली आई थिंक नुसरत साहब का गाना है, बट मैं कवर सुनती हूँ इसका। मैं नुसरत साहब के बहुत गाने सुनती हूँ, बट इसका मैं कवर सुनती हूँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग, 2-3 बार ना आराम से सुनना गाना, तो आपको अच्छे से ऐसे समझ में आएगा। बहुत बढ़िया गाने हैं दोनों, बस ये दोनों ही सुनती रहती हूँ बस सारा दिन। कुछ आधा घंटा लगेगा यहाँ से विवियाना पहुंचने में। वहीं पे है मेरा सैलून, कपिल्स मेरा सैलून वहीं पे है सैलून जहाँ पे मैं अब हेयर कट करवाने जा रही हूँ। ट्रैफिक का हाल, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। ओके पहुंच गए हम। I love music. मेरे लाइफ में ना फेजेस आते हैं जहाँ पे मैं कभी म्यूजिक से बहुत दूर हो जाती हूँ, लेकिन कभी मैं इतना 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 करीब हो जाती हूँ म्यूजिक के कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी लास्ट 6-7 महीने से आई एम सो क्लोज टू म्यूजिक। द होल डे समटाइम्स आई एम जस्ट ईदर लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट और लिसनिंग टू सम गुड म्यूजिक। सो पहुंच गए हैं। अंदर जाने से पहले हम हमारा अगला क्वेश्चन लेंगे। ये मुझे बड़ा मजा आ रहा है वैसे ये करते हुए। आपको मजा आ रहा है? कॉमेंट्स में लिखो। तो सिट डाउन वीडियो भी Q&A वाली बहुत अच्छी होती है, बिकॉज एक माहौल सा बन जाता है क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला। बट ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि चलते फिरते आंसर दे दो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर फोन के ऊपर मेरा कैमरा टिकाया हुआ मैंने। रुको। Oh yes, tell us about your recent hospitalization. What happened? गुप्ता रिचा ने पूछा है ये। So yes, many of you still ask me sometimes in the DM, sometimes in the comments के जब मैं US से वापस आई थी तो मैं हॉस्पिटलाइज क्यों हो गई थी। मैंने इस बारे में कभी बात ही नहीं की, क्योंकि वो जो टाइम था मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, और जब मैंने फाइनली व्लॉग किया तब तक मैं उस चीज को भूल ही चुकी थी। तो फिर बीच बीच में जब मुझे कॉमेंट्स आते तब मुझे याद आता है कि अरे यार वो मैंने डिस्कस नहीं किया। तो हुआ ये था बेसिकली, जब मैं US से आई थी आते ही मुझे पीरियड्स आए थे। कमल नहीं था उन दिनों पे, कमल शूट कर रहा था वही लक्ष्मी नारायण जो सीरियल उसका चल रहा है। आई थिंक दोपहर का टाइम था, शायद 1
1-1:30 बजा हुआ था, मेरी दर्द इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि रीना ने मुझे बोला कि दीदी मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये इतनी ज्यादा दर्द है, मतलब कह रही है तो ऐसा दर्द हो रहा है जैसे डिलीवरी हो रही हो किसी की। तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गई। पेन किलर जो उन्होंने मुझे दी इंजेक्शन के थ्रू, मुझे लगा उससे कुछ आराम आ जाएगा, एंड उससे भी मुझे आराम नहीं आया। एंड मैं वो जो इमरजेंसी वाला एरिया थी उसमें बहुत ज्यादा चीख रही थी, बहुत रो रही थी, वो दर्द कुछ अलग सी थी। जो मेरी गायनेक है वो उसी हॉस्पिटल में है। उन्होंने डिसाइड किया कि ज्योति तू एडमिट हो जा, एंड देन आई विल गिव यू थोड़े हेवी वाले तेरे को अब देंगे, हम ड्रिप वगैरह चढ़ाएंगे। सो इट वाज ओनली पीरियड्स पेन, बट द पेन वाज हॉरिबल। तो हर बार ही होती है हॉरिबल की भी, मतलब into 10। डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन तू रह ले, आई विल कीप अ वॉच ऑन यू। सो मैं 2 दिन हॉस्पिटल में थी। डिस्चार्ज के टाइम पे कमल वाज आल्सो देयर, सो दैट्स व्हाई आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, बट आई नेवर स्पोक अबाउट इट। मौका सही नहीं मिला। ओके चलो अब चलते हैं हम और हेयर कट करवाते हैं। ओके हेयर कट करवाने के बाद अब मैं आ गई हूँ लाइफस्टाइल, बिकॉज मुझे यहाँ से चाहिए लोअर्स यानी पजामे। यहाँ पे मैंने काफ़ी ढूंढे पजामे, वैसे मिले नहीं, जो मिले वो पसंद नहीं आए। बट यहाँ पे मुझे ऐसे ना ये कॉर्ड सेट वाले नाइट सूट्स दिख गए, मुझे बहुत अच्छे लगे। प्राइस भी ठीक था, 1800 रुपये का एक था, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। ये लेके अब मैं बढ़ रही हूँ गाड़ी की तरफ। गाइस मैंने अपने बाल और छोटे करा लिए, एंड दिस टाइम आई एम नॉट श्योर मैंने सही किया या गलत किया। बेसिकली छोटे ही थे, बट फर्क इतना था कि आगे से थोड़े बड़े थे, पीछे से छोटे थे। इस बार मैंने जितना लेंथ आगे से उतना ही पीछे से, नहीं मतलब जितना पीछे से उतना ही आगे से। आई डोंट नो कैसा लग रहा है कैसा नहीं। आई थिंक आई जस्ट डोंट लव माई हेयर एनीमोर। ठीक है बट इट्स ओके, घर की खेती है, बढ़ जाएगी। वृद्धि को फोन लगाते हैं। तू जब आती है मेरे व्लॉग पे कुछ लगा के ही बैठी होती है। मैं आई नहीं रही सामने, मैं आई नहीं रही। तेरा गीजर आ रहा है। पहले मेरे पीछे से छोटे थे, आगे से बड़े थे। हाँ। अभी मैंने आगे से भी छोटे करा लिए, पीछे से तो उतने ही है, तो बेसिकली अभी सेम लेंथ हो गया है। तो जो तेरे छोटे बाल बहुत अच्छे लगे हैं, सेम लेंथ करवा लिया तो तू और छोटी बच्ची लग रही है। तो ठीक है ना, मतलब मुझे बहुत वो अजीब लग रहा था कि शायद मैंने गलत करा लिया, बट ठीक है। नहीं क्यूट। चल ठीक है, मैं घर के लिए निकल रही हूँ, फिर मैं करती हूँ तेरे को, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय। लव यू। ओह शिट, मुझे बेलना लेना था, बेलन हमारा बहुत पुराना हो गया, वो लेना था, बट अब मैं भूल गई। अब मैं ऊपर नहीं जा रही सिर्फ बेलन के लिए, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। ओके गर्मी लग रही है, चलो। पता नहीं मैं बहुत लॉस्ट सा फील कर रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, एकदम से ही मैं पता नहीं डाउन सी क्यों हो गई। आई डोंट नो, बालों की वजह से हुई क्या? बट नहीं, बाल तो मेरे पहले भी शॉर्ट थे, अब तो जरा सा ही फर्क हुआ है बस। पता नहीं सडनली क्या हुआ एकदम। एनीवे ओके लेट्स गो। नहीं क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन। व्हाट्स नेक्स्ट लॉन्च यू आर वर्किंग ऑन आभारी, प्लीज रीस्टॉक द वार्डरोब फ्रेशनर्स। तो अभी बेसिकली मैं न्यू लॉन्च कोई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आपको पता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस नहीं लेना चाहती हूँ, एंड न्यू लॉन्च मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो इसीलिए मैं न्यू लॉन्च नहीं कर रही हूँ कोई, बट मैं बार बार रीस्टॉक जरूर कर रही हूँ। जैसे कि जो हमारी स्क्रंचीज हैं, वो स्क्रंचीज मैंने रीस्टॉक करी हैं टाइम एंड अगेन। वार्डरोब फ्रेशनर्स भी रीस्टॉक हो रहे हैं, बन रहे हैं इस वक्त। आई नो आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस के वार्डरोब फ्रेशनर्स रीस्टॉक कब होंगे। आई थिंक यू गाइज लाइक them very much, so yes I am restocking them, but फ्रेग्रेंस थोड़ी सी डिफरेंट होगी और शेप भी उनकी डिफरेंट है। साड़ियां मैंने कुछ न्यू डिजाइन्स डाले हैं, उस कलेक्शन का नाम है गोल्डन डैफोडिल्स। शिफॉन की है, प्योर शिफॉन की है, और एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियां हैं। दे आर ऑल लाइक थोड़ा फेस्टिव वेयर टाइप वाली साड़ियां हैं, ठीक है? सो दैट्स द अपडेट ऑन आभारी। ओके अब चलते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। अब हम सुनेंगे गाने हमारे, बस तेरे करके। हाँ जी, प्यार रेडी रहती है ये प्यार करवाने के लिए। हाँ और चाहिए? अच्छा इधर भी चाहिए। एटम को भी दे दूँ थोड़ा सा, अट्टू को दे दे पाड़ू। हम सुसु तो नहीं किया किसी ने घर पे? नहीं, गुड बॉय गुड गर्ल। बेटा एटम की भी तो बारी है, रुक जा। हाय तो बाबा आ रही हूँ, रुक जा।
Yes, wait like this. I will come to you. Roll over, roll over, roll over. Good girl, good girl, good girl, good girl. चल चाय बना दे मम्मा के लिए, चाय बना दे उठ के। कुछ काम आ जा, काम आ जा, काम आ जा, काम आ जा किसी। हाँ दूंगी, रुक जाओ, दूंगी। वो भी जिंदा हो गया, देख लो। जिसके अंदर कोई हिम्मत ताकत नहीं थी 2 मिनट पहले, वो ये देख के जिंदा हो गया। रुक जा, रुक जा, देती हूँ, देती हूँ। सोच रही हूँ दूं या नहीं दूं, अभी आई एम नॉट श्योर। दूं या नहीं दूं, आई एम नॉट श्योर। रुक जा, पहले तेरी हाफ पड़ी है ना सुबह वाली, इधर आ, ये ले, ये ले। ये वाली मिष्टी की फेवरेट है और पट्टू की ये वाली फेवरेट है। देखना एटम भी कूदेगा, कूदेगा लिटरली। छोटू है ना। देख रहे हो आप लोगों को लगता है ना कि एटम बेचारा बड़ा सुस्त रहता है, ये सिलेक्टिव है। ही चूजेस हिज बैटल्स कि मुझे कहाँ एनर्जी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। गुस्सा देख रहे हो, नीचे उतर के खा ले। अब मैं करूँगी मेकअप रिमूव। पोनी बन जाती है ना, दैट इज गुड। जब याद है बाय द वे मैंने करवाया था हेयर कट 2-2.5 महीने पहले, जब मैंने बहुत शॉर्ट करवा लिए थे, तब मेरे बाल निकल जा रहे थे जब मैं पोनी करती थी, मतलब बांधती थी। और अभी मैं ट्रिम करा के आई हूँ, तब भी मेरे बाल उसके अंदर आ गए, रबर बैंड के अंदर। बालों की ग्रोथ जय माता दी बहुत अच्छी हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ अपने बालों की अब। ओके, क्या कर रही थी मैं? हाँ, मेकअप रिमूवर। बाय द वे दिस इज द मेकअप रिमूवर दैट आई एम यूजिंग करंटली। अच्छा है ये वाला मेकअप रिमूवर। लाइक यूजुअली मुझे जो मिसेलर वाटर है इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, बट दिस वन एक्चुअली ये मस्कारा वगैरह भी मेरा रिमूव कर देता है बहुत आराम से। बट येस, मेरा ज़्यादा जो झुकाव होता है वो क्लेंजिंग ऑयल्स या क्लेंजिंग बाम्स की तरफ ज़्यादा रहता है। उतर भी गया मेरा मेकअप। और एक ये है, अभी इसको मैं थोड़ा और यूज़ करूँगी। जय माता दी। मेरा फेस पहले से बहुत बेटर हो गया है, पिंपल्स बहुत कम हो गए हैं। फेस वॉश भी मैं यूज़ कर रही हूँ यूरिएज का। न्यूट्रोजेना की ये चल रही है आजकल मेरी। और ये स्प्रे करती हूँ मैं, देखो पिक्सी का ग्लो टॉनिक है ये बेसिकली मिस्ट है और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल है। सो दिस इज प्रोपोलिस एंड आर्गन ऑयल ग्लो मिस्ट। शेक चीजें जगह पे। ओके गाइज, डन फॉर द डे। व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और अब आराम से रिलैक्स करने वाली हूँ। मैं टीवी देख रही हूँ एंड आपको मिलूंगी मैं अगले व्लॉग में। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वन। इफ़ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और साथ में Q&A करते करते कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। बाय।